भूतले श्रीमते कृतदास्य अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि बोल। अंतराय श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। आदि लीला अध्याय 5 श्लोक संख्या 22 वैकुंठ लोकों की वर्णन कविराज गोस्वामी ने श्लोक के माध्यम से किए। ब्रह्म संगीता के जो श्लोक हैं, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु शिरभिरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शतसम्र सेव्यमान्यम गोविंदमादि पुरुषम तमह भजामि। तो इस श्लोक की तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने जो वर्णन किया उसमें से हम पढ़ रहे थे। तो हमने 2 दिन पढ़े और आज इसको समाप्त कर लेंगे। तो आगे हम श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं वैकुंठ लोकों की। तो वर्णन करते हैं प्रभुपाद जी, इसमें वर्णन कर रहे हैं, लिख रहे हैं जे वैकुंठ लोक अनगिनित हैं। आज थोड़ा तेजी से पढ़ते हैं, थोड़ा नहीं तो रुक जाएंगे। वैकुंठ लोक अनगिनित है, उनकी संख्या असंख्य है, अनगिनित है। और आध्यात्मिक जगत की जो है 3/4 तो भगवान की आध्यात्मिक जगत है और भौतिक सृष्टि 1/4 है। तो भौतिक सृष्टि देखा जाए तो नगण्य है, बहुत कम परिधि है उनकी। तो श्रील प्रभुपाद आगे और लिखते हैं ये जो हमारी ग्रह है जिसके हम पृथ्वी लोक कहते हैं, ये तो बहुत ही छोटे हैं। और इस एक ब्रह्मांड में जो आकाश गंगा है, जो गैलेक्सी कहलाते हैं, तो अनगिनित नक्षत्र हैं, ग्रह और नक्षत्र हैं। जैसे कि इतने करोड़ों है, लाखों करोड़ों हैं, तो बिंदु की तरह लगता है। तो जैसे नदी में जलों की प्रवाह होती है, तो ऐसे ही इस नक्षत्र को एक नदी की तरह लगता है। तो ये उसको गंगा कहलाता है, आकाश गंगा तथा गैलेक्सी कहलाता है। उस गैलेक्सी में एक ब्रह्मांड में अनगिनित गैलेक्सी भी होते हैं, है ना। तो और भौतिक संसार में अनगिनित ब्रह्मांड होती। तो कैसा है हमारी जो ग्रह है, जो पृथ्वी, इनकी तो बात छोड़ ही दो। एक ब्रह्मांड को भी एक पूरे बोरे है, मान के सरसों की बोरा होगा, उस सरसों की बोरे में एक सरसों दाना की जैसा लगता है ब्रह्मांड। जैसे अनगिनित ब्रह्मांड इस भौतिक संसार में है, और वो भगवान की 1/4 सृष्टि है। उनकी जो आध्यात्मिक जगत तो 3/4 है। तो आप सोचिए भगवान की जो आध्यात्मिक जगत है, जो परब्रह्म है, जो वैकुंठ लोक है, कितनी व्यापक है। इसलिए अनंत शब्द और असीम शब्द व्यवहृत किए हैं श्रील प्रभुपाद होते। तो भौतिकवादी लोग यहाँ के जो भोग में लगा हुआ, तो अपनी आर्थिक उन्नति के लिए पूरे जीवन निछावर करता है और सामंजस्य में लगा रहता है, ठीक प्लानिंग करता है, ठीक कर लेंगे, वो ठीक कर लेंगे। किंतु वो कभी भी इस चीजों में सफल नहीं होंगे और हमेशा भी उनके हाथों में अशांति लगेंगे। माने वो कृतकार्य कभी भी नहीं होंगे। प्लानिंग कितना भी कर ले, वो यहाँ पर इस संसार में शांति से नहीं रह सकता है। उसके सारे प्लानिंग फेल हो जाएंगे, है ना।
फेल होंगे, अवश्य फेल होंगे। पदम पदम जत विपदा, यहाँ पर हर पग पग में विपद है। तो इसीलिए जो मानव जो जीवन है उनमें उनकी जो ऊर्जा है उनको बचा के रखने, उनको आध्यात्मिक जीवन के लिए व्यवहार करना, ना कि भौतिक जीवन के लिए। भौतिक जीवन के लिए व्यवहार करना उनकी, और इसी मूल्यवान मानव जीवन की ऊर्जा को नष्ट करना है, जिनका अंत हताशा में होना निश्चित है। यह यदि वह अपना समय व्यवहारिक तर्क वितर्क में न लगाकर बिताकर सादगी से रहने और आध्यात्मिक चिंतन में लगाता, तो वह अंतहीन भौतिकवादी अशांति से अपने आप को बचा सकता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि इस भोगवादी संसार में अपने मनुष्य जीवन को वो तर्क वितर्क में लगाता है और अपने जीवन को सुधारने के लिए प्रयत्न करते हैं। यहाँ पर तो इस भौतिक संसार में वो अपने को सुधार नहीं कर पाएंगे, अपने जीवन की आर्थिक उन्नति के लिए करता है, भोग की परिधि बढ़ाने के लिए प्रयास करता है। तो ये मूल्यवान मनुष्य जीवन को बेकार व्यर्थ नष्ट करता है। उससे अच्छा क्या होगी, आध्यात्मिक जीवन में, भक्ति में उसको लगानी है जीवन में, और सादगी जीवन जी के पूरे समय को बचाना है। सादगी जीवन मानो कि उनको जो जरूरत है उसको बिल्कुल कम कर दें, सारे चीज जरूरत बढ़ा ले इस संसार में, तो फिर उनको कमाने और संरक्षण करने में पूरे समय चली जाएंगी। तो अपने जीवन को बिल्कुल सादगी कर, सिंपल लाइफ है ना, सादगी। जितने चीज होने से जीवन जिया जाए उतने बस, उससे ऊपर नहीं। सादगी जीवन करे और पूरे जीवन के सारे समय को आध्यात्मिक में लगाना, भक्ति में लगाना, है ना, भक्ति में लगाना। तो उससे वो समझ सकेंगे इस संसार की सृष्टि को और आध्यात्मिक जगत की सृष्टि को भी वो ठीक से समझ पाएंगे। फिर आगे से प्रभुपाद जी लिखते हैं, मानो कि कोई व्यक्ति भोग करना भी चाहता है, तो इस पृथ्वी से भी ज्यादा उच्च लोक है जिसमें भोग की और व्यवस्था, जैसे स्वर्ग लोक है, जनलोक, तपल, उसमें भोग की व्यवस्था और ज्यादा है ना। जैसे ब्रह्मलोक आदि में भोग की और भी अच्छे उच्च भोग की व्यवस्था है। तो जो लोग योगी लोग हैं तो उस सब ग्रह में वो जा सकता है, तो उसके लिए अष्टांग योग पद्धति है, उसके अवलंबन वो करे तो वो अपने आप को उस लोकों में स्थापित कर सकता है। तो उसके लिए वायु को अपने नाभि से वो अपने हृदय में, ऊपर स्तन में, और फिर दोनों आंखों में जाती है, और फिर मस्तिष्क को उनके माध्यम से छोड़े और किसी ग्रह में वो जाता है, करता है ना उस ग्रह की। तो जो व्यक्ति अपने को इस पृथ्वी लोक से और ग्रह में भी स्थानांतरित कर, आगे की वर्णन है, आगे की। तो उसके लिए क्या उपयुक्त है, तो ये किसी सैटेलाइट व किसी विमानों में नहीं जा सकते हैं। उसके लिए उनकी जोगी लोग जो हैं योग प्रणाली की सहायता लेते हैं। तो आप जाने के लिए क्या है, तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद फिर वर्णन करते हैं, जे हम जानते हैं जो वेग है वायु की वेग है, वायु की वेग से ज्यादा वेगवान है प्रकाश की वेग है। जैसे यहाँ से करोड़ों माइल दूर सूर्य है और सूर्य की रोशनी पृथ्वी पहुंचने में 7 मिनट या 7.5 मिनट लगता है, किंतु उतने समय में वो करोड़ों माइल अतिक्रम करता है। प्रचंड वेग होता है लाइट की, प्रकाश की। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं इससे भी ज्यादा वेग है मन की वेग होता है। जैसे मन कोई भी समझ सकता है मनों की वेग क्या है। आप यहाँ पर जैसे हम दिल्ली में बैठे हैं तो तुरंत हम दक्षिण भारत के कावेरी नदी के तट पे श्रीरंगम पहुंच सकते हैं, मंदिर जहाँ पर भगवान विराजमान, आप फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड पहुंच सकते हैं,
है ना। मन, इसी से हम समझ सकते हैं मन कितना तेज वेग लाता है। जैसे कोई व्यक्ति अमेरिका गया, स्विट्जरलैंड गया, उनके कोई मित्र रहता है तो तुरंत वहां पहुंच सकते हो। वहां वो कभी गया तो वो जो उस जगह को देख सकता है तुरंत, है ना। तो मन प्रचंड वेग धारण करता है इस संसार में। मन के वेगों से भी ज्यादा वेगवान है बुद्धि की। बुद्धि और सूक्ष्म हो गई तो बुद्धि और ज्यादा वेग धारण करती है, और फिर आत्मा तो उससे भी ज्यादा वेग धारण करती है। तो ये मन बुद्धि ये पदार्थ है, भौतिक पदार्थ है, किंतु जो आत्मा है वो चेतनमय है ना, चेतना है वो, और वो एंटीमेटर है ना, प्रति पदार्थ कहलाता है। वो इस संसार के भौतिक पदार्थ के जैसा नहीं है। तो फिर आत्मा की वेग आप सोचो कितनी प्रचंड वेग है। तो इसलिए भक्त जब शरीर छोड़ता है और ऐसे भावना रखता है तो तत्क्षणात वैकुंठ लोक पहुंचता है। ऐसा नहीं उसके लिए बहुत सालों तक उनको अतिक्रम करनी है, तत्क्षणात पहुंच सकता है, क्योंकि आत्मा की वेग प्रचंड होती है ना। उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब प्रकाश के वेग इतने हमने सोचे, उसके उससे ज्यादा मन की गति होती है, मन से ज्यादा बुद्धि की, और बुद्धि से ज्यादा आत्मा की गति होती है। तो अपनी भावनाओं से तो फिर कहाँ पहुंचना है, किस जगह में जाना है, उसके लिए तैयारी करने से प्रभुपाद आगे इसमें और लिखते हैं। मैं सारे शब्दों को नहीं पढ़ रहा हूँ, मैंने आपको थोड़ा संक्षिप्त वर्णन करके दे रहा हूँ। जे मानो कि किसी को पहुंचना है, इस संसार को मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा प्रदान की गई है, अतः उससे छूट है कि यदि वह भौतिक जगत से मुक्त नहीं, उनको क्या चाहता, उनको स्वतंत्र है। कोई मनुष्य चाहते जो मैं भौतिक जगत में नहीं रहना चाहता, यहाँ मेरे को नहीं रहना है, ये एक इच्छा कर सकते हैं। और वो दूसरा इच्छा कर सकते थे मेरे को इससे अच्छी जगह में जाना है, वो भी कर सकते, स्वर्गलोक जाना है, जनलोक जाना है, तपलोक जाना है, इत्यादि लोगों में जाना है, जा सकते हैं। तो उनके ऊपर, जीवों के ऊपर निर्भर करते हैं वो कहाँ जाना चाहता है, और उनकी वो इच्छा कर सकता है ना, इच्छा कर सकता है। तो आगे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, मानो कि जीवों को छूट है कि यदि वह भौतिक जगत से मुक्त नहीं होना चाहता तो वह ब्रह्म पद, ब्रह्मा के पद का जीवन भोग सकता है और सिद्ध लोक की यात्रा कर सकते हैं, जहाँ भौतिकता की दृष्टि से सिद्ध लोग रहते हैं, जिनमें गुरुत्वाकर्षण, स्थान तथा काल की नियंत्रण करने की शक्ति रहती है। भौतिक ब्रह्मांड के उन उच्चतर लोगों में जाने के लिए मनुष्य को मन तथा बुद्धि को त्यागना नहीं पड़ता, उसे केवल स्थूल पदार्थों का त्यागना होता है। तो इस भौतिक संसार में किसी भी लोगों में जाना है तो स्थूल शरीर को त्यागना होता है ना, पंचभूत में बना शरीर को, किंतु मन बुद्धि से जो सूक्ष्म शरीर उसको त्यागने की जरूरत है। तो उसके लिए योग प्रणाली है, उसके लिए प्रशिक्षण होती है, सिद्ध योग प्रणाली है, उसके सुचारू रूप से संपादन करके किसी इस संसार के इस पृथ्वी लोक को छोड़ के दूसरे लोक में स्थानांतरित हो सकता है। अब आई बात आध्यात्मिक लोक तथा वैकुंठ लोकों की यात्रा की बात है। तो उनके लिए श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो शब्द मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, देखिए मैंने मार्क किया। हाँ, मन बुद्धि तथा आत्मा को नियंत्रित करने की अवस्था तक पहुंचने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण, उपयुक्त जीवन शैली तथा उपयुक्त संग की आवश्यकता होती है। ऐसा प्रशिक्षण है ना, तो आप मन बुद्धि तथा आत्मा का नियंत्रण, देखो मन को नियंत्रण और बुद्धि को नियंत्रण करते, मनो की वेग प्रचंड होती है, मनो से आप, मन के वेगों से आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो मन को आपने नियंत्रण किया, मन से ज्यादा बुद्धि की वेग होती है, बुद्धि से आत्मा की वेग है। तो मन बुद्धि और आत्मा को नियंत्रण करने की अवस्था तक पहुंचने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण की जरूरत है, और उसके लिए उपयुक्त जीवन शैली की जरूरत है तथा उपयुक्त संग की आवश्यकता होती है। ऐसा प्रशिक्षण निश्चल प्रार्थना, भक्ति, योग सिद्धि में सफलता एवं आत्मा तथा परमात्मा के कार्यकलापों में तादात्म्य पर आश्रित है। तो यहाँ पर ये कुंजी है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जे आप पहले तो आपको इच्छा होनी चाहिए, जे मेरे को नहीं रहनी यहाँ पर, इस संसार में रहना ही नहीं है ना। इस संसार के किसी भी वस्तु के प्रति आपके आकर्षण हो और आकर्षित है तो आप कभी भी आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ लोकों में नहीं पहुंच पाएंगे। कोई भी चीजों के प्रति यहाँ पर आकर्षण है तो फिर इसी लोकों में ये हम घूमते रहेंगे, भौतिक लोकों में घूमते। पहले तो उस साधक की तथा भक्त की ये इच्छा होनी चाहिए कि मेरे को यहाँ नहीं है ना, मेरे को तो
हे कृष्णा, मेरे को तो आपके पास जाना है, आपके धाम में पहुंचना है, आपकी सेवा में मेरे को नियुक्त हो, है ना। सेवा आपकी जरूरत है, और जैसा मैं आपकी निरंतर सेवा कर पाऊं, और मेरे को फिर जन्म मृत्यु के चक्र चाहिए, है ना। ये जो क्षणिक सेवा ये नहीं चाहिए मेरे को, स्थायी सेवा, शाश्वत सेवा जरूरत की है। तो पहले तो इच्छा है, तो इच्छा, अब इच्छा करने के बाद उनके प्रशिक्षण के बाद श्रील प्रभुपाद लिखते उपयुक्त तो व्यक्ति के माध्यम से उनके प्रशिक्षण, जो प्रशिक्षण आपके गुरुदेव है, जो हमारे आचार्य है, जीवन शैली को उसी के मुताबिक ढालना है। तो पहली है निश्चल प्रार्थना है जे ये पहला तो एक इच्छा करनी है, और फिर प्रार्थना करनी है, भगवान कृष्ण से प्रार्थना करनी है, आचार्यों से, गुरुदेव से प्रार्थना करनी है, और वहां तक पहुंचने के लिए जीवन शैली है। तो प्रथम जो स्तर है इसका इच्छा है। आप भौतिक संसार के किसी चीजों के प्रति आकर्षित हो जाएं, और भगवान की सेवा में आपकी कोई लालसा नहीं है, कृष्ण जनों के प्रति आपकी कोई लालसा नहीं, भगवान कृष्ण के प्रति कोई लालसा नहीं है, कृष्ण लोक के प्रति आपकी कोई लालसा नहीं जागी, तो फिर आपके काम बनने वाला है। किंतु उस तरफ आप बढ़ेंगे नहीं, उनके लिए आप प्रशिक्षण लेंगे नहीं। आपको पूरी जीवन जो प्रशिक्षण लेना है उसकी तरफ कैसे बढ़ेंगे, अब बताइए। आपके लक्ष्य तो ऊपर है, और आपने एक ही लक्ष्य में आपने लाखों करोड़ों जन्मों की चक्रों को आप भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए सटीक प्रशिक्षण की जरूरत है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ कहते हैं निश्चल प्रार्थना और भक्ति के माध्यम से ये व्यक्ति इसको सफलता अर्जन कर सकता है। और आगे तो फिर बड़े दार्शनिक बन के, बहुत बड़े वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक होके, अनुभववादी या अष्टांग योग प्रणाली करके योग पद्धति सीख के भी आप इसी भौतिक संसार के उन्नत ग्रह में जा सकते, किंतु वैकुंठ लोक को अपने भेद नहीं कर सकते। एक और श्रील प्रभुपाद जी लिखते, मानो कि कोई जोगी है, योग की शब्द यहाँ पर है, योग जो शब्द है, योग अपनी बनाने का प्रयास करते हैं, ये भगवत की जीवन जोगी आत्मा को भगवान की सेवा में जोड़ने की एक प्रणाली है। योग आत्मा को भगवान की सेवा में जोड़ने के लिए एक प्रणाली, ये योग पद्धति है। मेरे को कैसी सेवा मिली, मैं सेवा में कैसे है, सेवा में कैसे जोड़, मैं सेवा से वंचित हो गया, और सेवा से वंचित होकर ही तो मेरा ये बद्ध अवस्था को प्राप्त हो गया। अपने स्वरूप को भूल गया, अपने दासत्व को भूला, अपने परिचय भी गलत करा लिया यहाँ पर, है ना। गलत परिचय में हम जी रहे हैं, हमारा है परिचय कृष्ण के दास है हम, और हम यहाँ पर परिचय और कुछ है, हमारे कार्य और कुछ है, हमारी चेष्टा और कुछ है, प्रचेष्टा और कुछ है। इसलिए आपको जोगी बनना है, हर व्यक्ति को जोगी बनना है, गीता के उपदेश है। इसलिए प्रभुपाद लिखते जोगी वो है जो आत्मा को कृष्ण की सेवा में जोड़ता है, वो जोग है। तो ऐसे करके आगे श्रील प्रभुपाद और बताते हैं, जैसा कोई भौतिकवादी व्यक्ति जिसने अनेक यज्ञ किए हैं, घोर तपस्या की है और अपना अधिकांश धन दान में दिया है, तो वही ध्रुवलोक जैसे लोगों को जा सकता है ना, ध्रुवलोक जा सकता है। यदि वहां पर वह और अधिक योग्य बन जाता है, तो वह और ऊंचे परिक्रमा पथों को भेद कर ब्रह्मांड के नामी से ऊपर उठकर महर्लोक पहुंच सकता है, जहां भृगुमुनि जैसे मुनियों का वास है। महर्लोक में इस ब्रह्मांड के आंशिक प्रलय काल तक रहा जा सकता है। वह प्रलय तब प्रारंभ होता है जब इस ब्रह्मांड के सबसे निम्न भाग से अनंत देव धधकती अग्नि उत्पन्न करते हैं। इस अग्नि की उष्मा महर्लोक तक पहुंच जाती है, तब महर्लोक के निवासी ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं, जिसका अस्तित्व परार्ध काल की द्विगुनी अभिव्यक्त होता है। तो ये है जो जोगी लोग है, जो इस भौतिक संसार के और लोगों पे जाने की इच्छा है और जाते पहुंचता है। तो यहाँ पर प्रलय जो आंशिक प्रलय होता है, तो महर्लोक के नीचे सब प्रलय हो जाता। तो जोगी लोग है तो महर्लोक तो पहुंचते हैं, फिर महर्लोक जब भी प्रलय में फंस जाता है तो फिर ब्रह्मलोक तो पहुंचता है। तो ब्रह्मलोक में रहने वाले जो जोगी पहुंचते हैं, तो उनके 3 गति होते हैं। एक तो वो जीवन ब्रह्मलोक में रह के दूसरे जीवन में वो ब्रह्मा के जैसे पद प्राप्त है और बड़े बड़े लोगों की अधिकर्ता बनता है। दूसरे
दूसरे जो है वो गर्भोदय से विष्णु की सेवा द्वारा वो आध्यात्मिक लोक को प्राप्त कर सकता है। तो इस संसार के बाकी सब लोगों में जाके उस लोगों के अल्टीमेटली बाद में वो वैकुंठ लोक को प्राप्त कर सकता है। ऐसा भी रास्ता है, ऐसा स्तर है तरह तरह की। किंतु जहां तक भक्त की बात है, भगवान कृष्ण की भक्त की बात है, वो इसी जीवन में भक्ति के अवलंबन करके, भक्ति को सुचारू रूप से संपादन करके, अपनी सेवाओं में प्रशिक्षित होके, सेवा कार्य में दक्षता उत्पन्न करके वो सीधे सीधे वैकुंठ लोक को पहुंच सकता है, सीधा वैकुंठ लोक को पहुंच सकता है। तो आगे असंख्य ब्रह्मांड बुलबुले में, अब आए भौतिक संसारों के तरह तरह के लोकों की वर्णन के श्रील प्रभुपाद यहाँ पर, और उनके साथ साथ वैकुंठ लोकों की भी वर्णन कर रहे हैं। असंख्य ब्रह्मांड बुलबुले के समूह के समान एक साथ विद्यमान है, अतः उनमें से कुछ ही कारण सागर के जल से घिरे हुए। कर्णक से विष्णु के दृष्टिपात से आंदोलित होकर भौतिक प्रकृति सारे के सारे 8 तत्वों को उत्पन्न करते हैं, जो धीरे धीरे सूक्ष्म से स्थूल में विकसित होते जाते हैं। अहंकार का एक अंश आकाश है, इसका एक अंश वायु है, वायु का एक अंश अग्नि है, अग्नि का अंश जल है, और जल का एक अंश पृथ्वी है। इस प्रकार एक ब्रह्मांड फूलकर 4 अरब माइल व्यास की हो जाती है। जो योगी क्रमिक मुक्ति चाहता है उसे ब्रह्मांड के सारे विभिन्न आवरणों को भेदना पड़ता है, जिसमें भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के सूक्ष्म आवरण भी सम्मिलित है। जो ऐसा कर लेता है उसे फिर कभी इस मर्तलोक में आना नहीं पड़ता। सुखदेव गोस्वामी के अनुसार भौतिक तथा आध्यात्मिक आकाश का यह विवरण ना तो काल्पनिक है न आदर्शवादी है। भौतिक वैदिक स्त्रोतों में वास्तविक तथ्य अंकित किए जाते हैं, और जब ब्रह्मा ने भगवान वासुदेव को प्रसन्न कर लिया तो तब उन्होंने ये तथ्य ब्रह्मा को बतलाते थे। किसी के जीवन की पूर्णता तभी मिल सकती है जब उसे वैकुंठ तथा भगवान का निश्चित ज्ञान है। मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन एवं वर्णन करे। वो सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन एवं वर्णन करे, क्योंकि भगवत गीता तथा भागवत पुराण दोनों में इसकी संस्तुति की गई है, और ये दोनों ग्रंथ वेदों की प्रामाणिक भाष्य है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन सभी विषयों को इस युग के पतित आत्माओं द्वारा अपनाने हेतु सुलभ बनाया है, और श्री चैतन्य चरितामृत में उन्हें इसलिए प्रस्तुत किया गया है जिससे संबंधित सभी लोग उन्हें सरलता से समझ सके। तो ये श्लोक की जो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद यहाँ समाप्त करते हैं। तो हम ये समझ पा रहे जो हमारे भौतिक लोग हैं, जिससे हम हैं, इससे 3 गुना ज्यादा तो आध्यात्मिक लोग हैं, और उसमें अनगिनत वैकुंठ लोग हैं, और वहां पहुंचा जा सकता है। वहां पहुंचने पर जीवों की जो अपनी जो निजी स्वरूप है वो प्राप्त करता है, और अनंत काल, शाश्वत काल तक उनकी बाकी जो समस्याएं हैं वो सब समाधान हो जाते हैं। नित्य काल तक भगवान की सेवा में नियोजित हो जाता है, उनकी सारी समस्या समाप्त हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद निमंत्रण दे रहे हैं जो हम अपनी सारी समस्या का समाधान एक झटके में क्यों नहीं करना चाहते। हम उस वैकुंठ लोक तथा कृष्ण लोक जाने के लिए अपने की तैयारी करें, प्रशिक्षण दे, और हम इच्छा पहले तो इच्छा करें, फिर हम प्रशिक्षण प्राप्त करें, और प्रशिक्षण मीन्स भक्ति के रास्ता को अपनाएं जो सबसे सहज, सरल और सर्वोत्तम रास्ता है। बाकी और भी रास्ता है जो योग पद्धति के माध्यम से धीरे धीरे एक एक स्तर अतिक्रम करके पहुंच सकता है ब्रह्मलोक होते हुए, एक रास्ता है। दूसरे, भक्त अपने भक्ति के बल पर अपनी प्रीतिपूर्वक सेवा में जब वो सुचारू दक्षता प्राप्त करता है तो वो शुद्धता प्राप्त होती है, तो वो सीधे सीधे भगवान के धाम पहुंच सकते हैं, वैकुंठ लोक तथा कृष्ण लोक को प्राप्त कर सकता है। और यही हमारी सर्वोच्च लक्ष्य है, हमारे सर्वोच्च सिद्धि है। उनके लिए हमारे हर पल तत्पर रहना, प्रशिक्षण प्राप्त करनी है। हमको निश्चल प्रार्थना होनी चाहिए, भक्ति के रास्ता अवलंबन करनी चाहिए। गुरुदेव के चरण आश्रित आचार्यों की सहायता से हम अपनी इस समस्या के समाधान कर सकते, बद्ध अवस्था को अतिक्रम कर सकते। वही नंद तनुज किंकरम पतितम मां विषमे भवाम बुधो। हमने इस पतित संसार में, बद्ध संसार में आके गिर पड़े हैं, और
और हमारी जो परिचय है वही हम भूल गए। तो अपने परिचय को हमने वापस लाए, हमने कृष्ण सेवा में अपने को नियोजित करें, कृष्ण जनों की सेवा में अपने को नियोजित करें, और निरंतर आध्यात्मिक जगत के बारे में निरंतर हम सुनते रहें और चेतना में रखें। तो इससे हमारे क्या हो गया, भौतिक जीवन के प्रति जो आसक्ति वो धीरे धीरे नष्ट हो जाए, और हमारी सारी चेतनाओं में भगवान कृष्ण जनों की, कृष्ण लोकों की जो छवि हो, जो झांकी है, वो उससे हम वही उसी हमारे जीवन में घूमते रहेंगे, उसी में आबद्ध। भौतिक संसार के आसक्ति को काटने का यही रास्ता है। निरंतर हमको पूर्ण चेतनामय होंगे भगवान कृष्ण के चरणाश्रित होके, कृष्ण की सेवा में अपने को संलग्न करके हमारी जो बद्ध अवस्था की चेतना को हम अपने को निरस्त कर सकते, रोक सकते। तो यहाँ पर ये श्रील प्रभुपाद ने इतने विस्तृत व्याख्या हम सब जनों के लिए किए, है ना। तो हमने 2-3 दिन में पढ़ के भी देखे वैकुंठ लोगों की जो झांकी है, आगे और भी आगे जाके वर्णन होगी इनकी, जो सनातन शिक्षाओं में महाप्रभु वर्णन करेंगे तब भी वर्णन होंगे, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं श्लोक। इसके ऊपर आपकी कोई प्रश्न होगे तो आप श्रील प्रभुपाद के पहले तो तात्पर्य को पढ़िए, एक बहुत सुंदर है ना। और फिर आपको आध्यात्मिक लोगों के बारे में एक छवि है जो धुंधलापना है, वो आपको पहले थोड़ा पता चलेगा कि आध्यात्मिक लोग ऐसा होता है ना, ऐसा है, भगवान के लोग ऐसे होते हैं, वहाँ के लोग ऐसे रहते हैं, उनके कार्य ऐसे होते हैं। तो बहुत सारे वो सब चीज हमारे लिए तो सहज नहीं है, क्योंकि हम अभ्यस्त नहीं है उस लोकों में, हम तो रहे नहीं कभी, है ना। हम तो भौतिक संसार में आबद्ध रहे, कहीं भी रहे हम भौतिक संसार में, हम कभी भी वैकुंठ लोकों में व कृष्ण लोक में नहीं रहे, है ना। हम रहते तो फिर कभी यहाँ पर बौद्ध नहीं, भगवान कहते ना, जत गतवाना निवर्त तद धाम परम। एक बार मेरे धाम में कोई आए तो फिर दोबारा भौतिक लोकों में वो वापस नहीं जाएंगे, कोई चांस नहीं, कैसे भी करके भी नहीं जा सकते, होंगे ही, आएंगे ही नहीं। आएंगे भौतिक लोक में, किंतु वो उनकी बद्ध अवस्था नहीं होगी, मुक्त अवस्था होगी। जीव आते हैं, मुक्त जीव जो वैकुंठ लोकों की आते हैं सब, तो भगवान की सहायता परिकर बन के आएंगे, भगवान ने कोई कार्य के लिए भेजे तब आएंगे। तो ये सब हमने सुनेंगे सबकी। तो हमारी सबों की ये भावना और ये इच्छा होनी चाहिए, जो आध्यात्मिक लोग भगवान कृष्ण के लोग होते क्या हैं, लोग कैसे रहते हैं, वहाँ क्या करते हैं वो सब लोग, और कैसे उत्सव मनाते हैं, कैसा जीवन शैली है। तो ऐसे करके हम थोड़ा सा सुनेंगे श्रील प्रभुपाद से, तो हमारे मनों में भी भावना जागेगी। तो ऐसा जागने से यही भावना, यही चीज हमको अपने भौतिक संसार के प्रति जो आसक्ति है ना, उसको जड़े को काटने में सहायता करेंगे, है ना, धीरे धीरे काटने में सहायता करेंगे, और हमारा भावना को उधार की तरफ स्थानांतरित करेंगे। ये इसी को ही कृष्ण भावना मृत कहलाता है, कृष्ण भावना भावित कहलाता है। ये कृष्ण हो, कृष्ण के जन हो, कृष्ण के लोक हो, कृष्ण के लिए जीवन शैली हो, कृष्ण के लिए जीवन की चेष्टा प्रचेष्टा हो, ये कृष्ण भावना भावित हुई। जिसे जब हम जपते हैं तभी कृष्ण लोकों की भावना हमारे स्मरण में हो। हमारे पास जो थोड़ी सी समय होते हैं तो भागवत की किसी कथा को श्रवण किए तो उसके मनन होते वो, क्योंकि ये सब आध्यात्मिक लोगों की सब विवरण है ना। तो श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के इतने पढ़ने की तात्पर्य इसीलिए लिखे, तरह तरह के वर्णन के, जो देखो भौतिक संसार ऐसा है, आध्यात्मिक संसार ऐसा है, भौतिक संसार में ये कमी है, आध्यात्मिक संसार में ये आपकी पुष्टि है। तो भेद करके दिखाए श्रील प्रभुपाद जी, क्यों जाना चाहिए, क्यों ऐसा भावना करना चाहिए, क्यों नहीं करना, हम नहीं करेंगे तो हम क्या, किस चीजों से हम वंचित हो जाए। श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे, ये हमारे सारे मनुष्य जीवन जो दुर्लभ जीवन बेकार होते हैं, और हम फिर फंस जाएंगे फिर कोई भौतिक जीवन में, तो हमारे अमूल्य जो मनुष्य जीवन वो बेकार चली जाएंगे। क्योंकि यहाँ हम कुछ भी करेंगे, कोई भी प्लानिंग करेंगे भौतिक संसार में अपने को शांति और अपने को ठीक रखने के लिए, सब फेल हो जाएंगे,
है ना, सब परास्त हो जाएंगे, हम उसमें सफल नहीं होंगे। इनको इनकी बनावटी है ऐसे, इस संसार की बनावट, तो इससे हम उदासीन हो जाए, इससे हमने अपने को छुटकारा नहीं दिया, यहाँ तो ठीक होने वाला नहीं है। तो इस चीजों में हमने अपने समय को क्यों गवा दे? हमारे अमूल्य समय, जितने समय हमको बचा है, हर पल हर मुहूर्त हमको कृष्ण के लिए लालायित होना चाहिए, है ना। कृष्ण जनों की सेवा में निछावर करनी चाहिए अपने जीवन, है ना। भावना ऐसे ही होनी चाहिए, बोलते समय बोलना ऐसे होना चाहिए, संग करते समय लोगों से ऐसे ही प्रश्न होना, ये कैसे करूं, लोग और शरीर छोड़ते समय कैसे भावना होनी चाहिए, क्या करेंगे, उसके लिए भी तैयारी करें, उसके लिए भी तैयारी करें। ऐसे पागल की तरह जीवन नहीं जीने चाहिए, ठीक है जो होगे देखा जाएंगे मृत्यु के समय को, नहीं भैया कैसे होंगे, झेलना आप ही को है और जाना आप ही को निकल के, है ना, तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। तो श्रील प्रभुपाद जैसे इसमें लिखे, जैसे आप यूरोप की किसी कंट्री में जाओगे तो आप पहले पता करोगे ना जी वहां पर वातावरण कैसा है, कौन सा पोशाक पहनना है, वो क्या पोशाक लेके जाना है ना, तो वो सारी चीज आप जानोगे, तो उनके व्यवस्था करोगे, तब वहां पहुंच के आपकी कोई समस्या नहीं होगी, है ना। तो ये इसको कहते हैं जो आपने तैयारी की, तो आपको तैयारी भी करनी। मृत्यु के समय आपने कैसे मनो को संचालित कर पाओगे, क्योंकि आपके सारे इंद्रिय ध्वस्त हो जाएंगे, उससे परास्त रहेंगे, तो उस समय अपने अंतर चेतना को कैसे संचालन कर पाए, है ना, कैसे कर पाएंगे। तो उसके लिए प्रशिक्षण पूरे जीवन भर की जानी चाहिए। तो इतने सुंदर अपनी भावना होनी चाहिए, भगवान के प्रति प्रार्थना होनी चाहिए, नाम जप में इतने अधिक रुचि होनी चाहिए, जैसे आपकी जीवा उसमें चलनी चाहिए। तो बाह्य इंद्रिय चले या ना चले, है ना, चलता है, भक्त लोग ऐसे करके दिखाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहे थे ना, हमारे यहाँ पर वो भक्त कितने पीड़ाग्रस्त रहे, कितनी जंत्रणा बाहर से, वो अंदर उनकी जीवा अपने आप चली, है ना। इतनी सुंदर जब उन्होंने अपनी जीवन शैली बना ली, अपने आप चले, है ना, अंते नारायण श्री, तो वो कर पाए। और स्वाभाविक जो शरीर छोड़ते समय कृष्ण के नाम उच्चारण कर पाए, तो आप सोच ही रहे कृष्ण लोक मुहूर्त में प्राप्त होता है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड आत्मा की गति धारण करते हैं और भगवान के लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो इसीलिए प्रशिक्षण की जरूरत है, पूरे जीवन की भावना और साधनाओं की जरूरत है, और वो समय गुजरना है, मेरे को निकलना है वहां से, तो उनके लिए तैयारी की भी जरूरत है ना। हाथ धरे धरे बैठ के रह जाए, ठीक है ना। तो निरंतर प्रार्थना होनी चाहिए, कृष्ण भावना भावित होनी चाहिए, मनुष्य जीवन के दुर्लभ जो मुहूर्त को, सारे हर मुहूर्त हर समय को कृष्ण की सेवा में लगानी चाहिए। तो ये पूरे तात्पर्य की श्रील प्रभुपाद तरह तरह के वर्णन करने के बाद एक कंक्लूजन देते हैं। आप लोग सब पढ़िए, उसको पढ़ने के बाद आपके में मानवीय भावना, श्रील प्रभुपाद इतने विश्लेषण क्यों किए इस चीजों पे, है ना, ठीक है। तो आध्यात्मिक लोगों की वर्णन हो रहा है, फिर हम आगे चले, है ना। नित्यानंद प्रभु की स्वरूप को वर्णन करने के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी आपको आध्यात्मिक लोगों के वर्णन कर। आगे आप कहते हैं ये जो कृष्ण लोक हैं उसमें 3 विभाजन है, मथुरा द्वारकाई, और मथुरा है, द्वारका है, और गोलोक जो वृंदावन कहलाते हैं, गोकुल कहलाते हैं। तो अब तीनों लोकों में क्या क्या रूप हैं, तो उसके आगे वर्णन करते हैं। मथुरा द्वारकाई निज रूप प्रकाशिया, नाना रूपे वेलसये चतुर्भुज हैया। भगवान कृष्ण अपने निजी रूप को मथुरा तथा द्वारका में प्रकाशित करते हैं। वो चतुर्भुज रूपों में अपना विस्तार करके नाना प्रकार से लीलाओं के आनंद लेते हैं। तो भगवान कृष्ण जो गोकुल में तथा गोलोक वृंदावन में जो वो द्विभुज में भी रह सकते, चतुर्भुज में, है ना। कि तो मथुरा द्वारका आदि उसमें लोकों में चतुर्भुज में रहते हैं, साधारणतः चतुर्भुज में रहते। तो यहाँ पर मथुरा और द्वारका में तरह तरह के अपने को प्रकाशित करता है, चतुर्भुज रूपों में अपने को विस्तार करके नाना प्रकारों में लीलाओं का आनंद लेते हैं। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध सर्व चतुर्भुज अंशी तुरीय विशुद्ध। तो ये जो चतुर्भुज है, जो आदि चतुर्भुज के नाम से जो जाना जाते हैं, वासुदेव, संकर्षण
प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो ये चारों जो विस्तार है भगवान कृष्ण की, ये जो आदि चतुर्भुज कहलाता है। तो ये सारे चतुर्भुज इन्हीं से होते। बाकी जो चतुर्भुज होंगे जितने भी वैकुंठ लोकों में हैं, बाकी अनगिनत वैकुंठ लोक है, इसी चतुर्भुज से बाकी चतुर्भुज निकलेंगे और वैकुंठ में विराजमान होंगे। तो ये अंश ही है, ये जो आदि चतुर्भुज ये बाकी चतुर्भुजों के अंश ही है, और बाकी सब अंश होंगे। जैसे कृष्ण अंश ही है और कृष्ण के अंश हम जीवात्मा, हम विभिन्न अंश है, तो ठीक है, अंश तो है। और भगवान कृष्ण के भी तरह तरह सांस भी है, उनके अनगिनत अवतार हुए हैं, तो उनके निजी अंश है, सांस कहलाते हैं। और हम लोग जीव विभिन्न अंश कहलाते हैं, ठीक है। तो ये चतुर्भुजों के आदि चतुर्भुजों को भी विस्तार होते हैं, तो वो तो आदि चतुर्भुज अंश ही हुई, और बाकी जितने भी चतुर्भुज होंगे वो सब अंश कहलाते हैं। तो इसलिए सर्व चतुर्भुज अंश है। तूर्य विशुद्ध, तूर्य शब्द का अर्थ है, तूर्य शब्द का अर्थ है जो दिव्य है, जो फोर्थ डायमेंशन, फिफ्थ। हम लोग इस भौतिक संसार में जानते हैं 3 डायमेंशनल फिगर होते हैं, लेंथ होती, ब्रेथ होती, हाइट होती, फिर 4th डायमेंशन होता है, 5th डायमेंशनल फिगर, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को जानते हैं, 4th डायमेंशनल फिगर, 5th डायमेंशनल। तो ये इस संसार में 3 डायमेंशनल फिगर होते हैं इस भौतिक संसार में। ऊपर लोकों में थोड़ा सा ब्रह्मलोक आदि में 4th 5th तक चलती है, किंतु वैकुंठ लोकों में ना वो तूर्य अवस्था है, दिव्य अवस्था है, वो उनकी वो जो 4th 5th डायमेंशन से ऊपर होती है ना। तो वो उस चीजों को हम नहीं समझ पाएंगे कि इस समय भौतिक संसार में हम सब हैं। हम यही जानते हैं भाई, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है, 3 चीज होता है, तीनों होता है, किंतु इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी डायमेंशन होती है। तो ये इसलिए तूर्य शब्द व्यवहार होती है। तूर्य शब्द का अर्थ है दिव्य है, वो दिव्यता है उसमें, है ना। वो भौतिक नहीं, पदार्थों से नहीं, एंटी मेटल से बना है ना, अति पदार्थ कहलाता है बात, ठीक है। और आगे है विशुद्ध शब्द है, विशुद्ध है। तो ये वैकुंठ लोक तथा कृष्ण लोकों के सारे जो है, हर वस्तु दिव्य है, सब लोग बातें कर सकते, सब अपने अपने जगह में विराजमान है, और सब चीजों में दिव्यता है। वो लोक की दिव्य लोक है, उसमें कोई कमी नहीं है, कोई मिश्रण नहीं है, कोई अशुद्धता उसमें नहीं है। तो वहां पर भगवान की जो विराज है, भगवान जो 4 रूपों में अपने को विस्तार करते हैं, जो आदि चतुर्भुज कहलाते हैं, जो कृष्ण लोकों में, वही आदि चतुर्भुज से बाकी चतुर्भुजों में निकलते हैं। तो इसलिए आदि चतुर्भुज अंशी हुआ। तो उसमें से वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये जो संकर्षण है आदि चतुर्भुज के, इसके मूल संकर्षण कहलाते हैं। ये मूल संकर्षण बलराम जी हैं तथा नित्यानंद प्रभु हैं। आगे, यही 3 लोके कृष्ण केवल लीलामय, निज गण लैया खेले अनंत समय। इस तीनों लोकों में भगवान कृष्ण लीलामय है। भगवान कृष्ण और कोई कार्य नहीं करते, अपने जनों के साथ आनंद में विराजमान होते हैं, है ना। कोई सृष्टि की रचना, उनकी संरक्षण वेक्षण, वो तो संकर्षण करे, है ना। भगवान कृष्ण अपने भक्त जनों के साथ हर पल हर समय लीलामय, है ना। तरह तरह के लीलाएं करते हैं, है ना। उत्सव वहां पर है ना। आनंद के समय बिताते हैं सब जनों के साथ। निज गण लैया खेले अनंत समय, है ना। केवल उन्हीं तीनों स्थानों में, द्वारका, मथुरा तथा गोकुल में, लीलामय भगवान कृष्ण अपने निजी संगियों के साथ अनंत लीलाएं करते हैं। परबम मध्य करी स्वरूप प्रकाश, नारायण रूपे करें विविध विलास। अब परबम मीन्स आध्यात्मिक जो आकाश है, इसको परबम कहलाते हैं। तो परबम के वैकुंठ लोकों में भगवान नारायण रूप में प्रकट होते हैं और नाना प्रकार से लीलाओं करते हैं। अब भगवान कृष्ण जो चतुर्भुज है, जो कृष्ण लोकों में है, तो हर वैकुंठ में भगवान कृष्ण अपने को नारायण रूपों में प्रकाशित करते हैं, नारायण रूप में विराजमान होते हैं। और उसी में नारायण रूपे करें विविध विलास, तरह तरह के लीलाएं वहां पर करते हैं। स्वरूप विग्रह कृष्ण केवल द्विभुज, नारायण रूपे से ही तनु चतुर्भुज।
कृष्ण लोक में जो भगवान जब गोकुल में रहते हैं, जो गोलोक वृंदावन कहलाते हैं, उनमें भगवान के निजी रूप है, स्वरूप, और वो द्विभुज है ना, मुरलीधारी लीलामय भगवान कृष्ण है ना, तो वो द्विभुज मूर्ति है। किंतु जो नारायण रूप है ये उनकी चतुर्भुज है, तो ये विलास रूप है ना, विलास रूप है। जो प्रकाश रूप और विलास दो तरह का होता है। प्रकाश मैंने हुबहू कृष्ण, कृष्ण के जैसा है। जैसे भगवान कृष्ण रासलीला के समय असंख्य कृष्ण में अपने को विस्तार किए, तो ये प्रकाश विग्रह, दोनों कृष्ण में कोई भेद नहीं, एक जैसा है, सब कुछ द्विभुज है, पोशाक जैसा है, वर्ण में ऐसे ही है, सब कुछ हुबहू एक है, प्रकाश विग्रह है। या महिषी विवाह के समय द्वारकापुरी में जब भगवान अपने को 16,000 के रूपों में, 16,100 रूपों में विस्तार के, तो वो भी प्रकाश विग्रह विलास है, जिसमें भेद होंगे, वर्ण में भेद होंगे या भुजाओं में भेद होंगे। जैसे बलराम जी, जैसे ये नारायण रूप है, चतुर्भुज रूप है, तो ये विलास विग्रह है भगवान कृष्ण की। तो विलास विग्रह के रूप में हर वैकुंठ रूप में कृष्ण विराजमान होते हैं। नारायण रूप से ही तनु चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद्म महेश्वर्यमयी, श्री भू नीला शक्ति जार चरण से भय। तो ये नारायण जो रूप है हर वैकुंठ लोकों में, वैकुंठाधीश, वैकुंठ की ईश्वर है ना, उन नारायण की तरह तरह के नाम भी है, वो सब भी हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर तो नहीं भरना, सनातन शिक्षाओं में हर वैकुंठ में नारायण के नाम। तो वो नारायण जो शंख चक्र गदा पद्मधारी महाआश्चर्य, ये परम आश्चर्य है। और श्री भू और नीला शक्ति जार चरण सेवा, श्री भू तथा नीला नामक शक्तियां उनके चरण कमलों की सेवा करते हैं, है ना। श्री भू और नीला, साउथ इंडिया मंदिर में कभी आप गए, तिरुपति में भी हम लोग गए गुरुदेव के साथ, तो वहां पर भगवान नारायण के साथ श्री भू नीला तीनों की विग्रह है। तो यहाँ पर इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, वैष्णव धर्मों के रामानुज तथा माधव संप्रदाय में श्री भू तथा नीला शक्तियों की विस्तृत वर्णन मिलता है। बंगाल में नीला शक्ति को कभी कभी लीला शक्ति भी कहा जाता है। ये तीनों शक्तियां वैकुंठ में चतुर्भुज नारायण की सेवा में लगी रहे, भगवान नारायण की शक्तियां है ना। तो श्री संप्रदाय के प्रपत्रामृत ग्रंथ में 3 आलवारों की कथा है, जिसमें बतलाया गया है कि भूत जोगी, सहजोगी तथा भ्रांत जोगी, इन 3 आलवार ने किस तरह गेहली नामक गांव में साक्षात चतुर्भुज नारायण के दर्शन किया। 3 आलवार की कथा और नारायण के दर्शन किया, और नारायण की वर्णन उन्होंने किए। जे गरुड़ में आसीन नारायण कमल नेत्र भगवान विष्णु को लक्ष्मी को अपने वक्षस्थल पर लगाए देखा। वे बिजली के चमक से युक्त नीले बादल के समान थे, और ये अपनी 4 भुजाओं में से 2 में शंख तथा चक्र धारण किए थे। उनकी भुजाओं घुटने के नीचे तक थी, और उनके सभी सुंदर अंग चंदन से लेपित थे तथा चमकते आभूषण से अलंकृत थे। ये पीताम्बर धारण किए हुए थे, और उनके पीछे दोनों और भूमि तथा नीला नामक उनकी शक्तियां खड़ी थी। तो ये इनमें वर्णन है, ठीक है। नीला शक्ति, ये नारायण रूप है। यद्यपि केवल तार कीड़ा मात्र धर्म, तथापि जीवेर कृपाई करे एक कर्म। यद्यपि उनकी लीला उनके एकमात्र विशेष कार्य है, किंतु वे अपनी अहेतुक कृपा से पतित आत्माओं के लिए एक कार्य करते हैं। सालोक्य सामीप्य शास्त्री स्वरूप प्रकाश, चारि मुक्ति दिया करे जीवेर निस्तार। ये पतित आत्माओं के 4 प्रकार की मुक्ति देते, सालोक्य, सामीप्य, शास्त्री तथा सारूप्य प्रदान करके उनका उद्धार करते हैं, है ना। मुक्त आत्मा 2 प्रकार के होते हैं, एक हो जो भगवान की कृपा से मुक्त होते हैं, और दूसरे वो जो अपने प्रयास से मुक्त होते हैं। जो व्यक्ति अपने प्रयासों से मुक्त होता है वह निर्विशेषवादी कहलाता है, और वह ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं, उसको सायुज्य मुक्ति कहलाता है, ठीक है। किंतु वे भगवत भक्त जो भक्ति द्वारा मुक्ति लाभ करते हैं, उन्हें 4 प्रकार की मुक्तियां प्रदान की जाती है। सालोक्य, भगवान के समान पद दिया जाता है, सालोक्य मुक्ति होती है। सामीप्य, भगवान का निरंतर सान्निध्य प्राप्त करता, सामीप्य। शास्त्री, भगवान के ही समान ऐश्वर्य
तथा सारूप्य भगवान का जैसा रूप। ब्रह्म साजुज्य मुक्तेर्ताह नाही गति, वैकुंठ बाहिरे है तासबार स्थिति। जो साजुज्य मुक्ति है वो वैकुंठ लोक को नहीं प्राप्ति है, वैकुंठ लोगों के बाहर है ना, जिसको ब्रह्म लोक कहलाते हैं व ज्योतिर्लोक कहलाते हैं, वो वैकुंठ लोक में प्रविष्ट नहीं हो सकता। उनका निवास वैकुंठ लोक के बाहर होता है। वैकुंठ बाहिरे एक ज्योतिर्मय मंडल, कृष्णेर अंगेर प्रभा परम उज्जवल। वैकुंठ लोक के बाहर दीप्ति युक्त तेज का वायुमंडल है, जो भगवान कृष्ण के शरीर की परम उज्जवल किरण से बना है। ये ब्रह्मलोक तो ज्योतिर्लोक की बात है। सिद्धलोक नाम तार प्रकृति पार, चित स्वरूप तहा नहीं चित शक्ति विकार। तो ये सिद्धलोक भी कहलाता है। यहाँ भौतिक प्रकृति के पारे होते हैं, यह आध्यात्मिक होता है, किंतु इसमें आध्यात्मिक विविधता नहीं, सब ज्योति में मिक्स हो गए, विविधता ही नहीं, वहां कोई आदान प्रदान ही नहीं है ना, इसलिए कोई विविधता ही नहीं। सूर्य मंडल जन बाहिरे निर्विशेष, भीतरे सूर्य रथ आदि सभी शेष। तो उदाहरण देते हैं कविराज गोस्वामी जी, जैसे सूर्य की चारों ओर पाए जाने वाले समरूप तेज के समान है, किंतु सूर्य के भीतर रथ घोड़े तथा सूर्यदेव के अन्य आश्चर्य रहते हैं। जैसे सूर्य की रोशनी जैसे तेज है ना, उसमें कोई मिक्स हो जाए तो फिर क्या विविधता हो, कोई नहीं। किंतु सूर्य के अंदर विविधता है, सूर्य लोक में विविधता है। वहाँ सूर्य भगवान स्वयं है, सूर्य के रथ है, सूर्य के, और वहां पर सूर्य लोक में रहने वाले निवासिया भी हैं। तो ये विविधता वहां पर है। तो ऐसे कृष्ण लोकों में तरह तरह के विविधता है। कृष्ण लोकों में जो वैकुंठ लोक है तथा कृष्ण लोक है, वैकुंठ तो उसमें विविधता है, उसमें भगवान कृष्ण के परिकर हैं, उनके बीच में आदान प्रदान है, सेवाएं है, और अनगिनत विविधता है, वैचित्रता है ना। भौतिक ऐसा नहीं है जो वो शून्य जगह है और भाई ठीक है वहां पर कोई काल कालों के प्रभाव नहीं, वहां आदान प्रदान है ना, सेवा है, और सब अपने सेवा में नियुक्त है। तो तरह तरह के विविधता है उस सेवा में, वैचित्रता है, सब एक जैसे सेवा में भी नहीं है। और किंतु जो भौतिक संसार के जो नकारात्मक चीज है वो वहां पर नहीं, काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य नहीं है, वहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, वहां पर एक दूसरे को छोटे दिखाने के लिए होड़ नहीं है, प्रतिस्पर्धा नहीं है, सब भगवान केंद्रिक है, वहाँ कोई नास्तिक नहीं है, सब कृष्ण प्रेमी जन है और सब सेवा में नियुक्त है। किसी को वहां प्रचार की जरूरत नहीं, ये भगवान के प्रति उन्मुख हो जाए, सब कृष्ण उन्मुख है, कृष्ण केंद्रिक है, सब कृष्ण की संतुष्टि जीवन की वहां पर एकमात्र लक्ष्य है ना, और कोई लक्ष्य है नहीं। अपने को भोक्ता नहीं मानते, सब अपने को सब सेवक है, सेवक के रूप में विराजमान। वहां पर भोक्ता तो सिर्फ कृष्ण ही है, बाकी सब भोग गया है। तो ऐसे करके जो भी नकारात्मक चीज है सब वहां पर ठीक ठीक जगह पे स्थापित है। किंतु जो ज्योतिर्लोक है, जो ब्रह्मलोक कहलाते हैं, उसमें कोई विविधता नहीं है, उसमें विविधताएं है नहीं। तो इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, कृष्ण के धाम वैकुंठ के बाहर जिसे परब्रह्म कहते हैं, कृष्ण की शारीरिक किरणों का प्रकाशमान तेज रहता है, यह ब्रह्म ज्योति कहलाता है। उस तेज का दिव्य क्षेत्र सिद्धलोक या ब्रह्मलोक कहलाता है। जब निर्विशेषवादियों के मुक्ति लाभ मिलता है तो वे इसी ब्रह्मलोक के तेज में मिल जाते हैं। यह दिव्य क्षेत्र निस्संदेह आध्यात्मिक है, किंतु इसमें आध्यात्मिक कार्यकलाप या विविधता की अभिव्यक्ति नहीं होती। इसकी उपमा सूर्य की चमक से दी जाती है। सूर्य की चमक के भीतर सूर्य की गोला होते हैं, जिसमें सभी प्रकार की विविधता रहती है। ठीक है, आज हम यहाँ तक पढ़ते हैं, आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है ना, यहाँ से श्लोक संख्या हम 34 तक पढ़ाई के श्रवण के। ठीक है, तो किसी को कोई इसमें प्रश्न है, कोई कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते कर सकते हैं, कोई चीज समझ में नहीं आए तो भी आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण, हरि बोल, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, जय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हरि बोल। प्रभु जी, जैसे अभी आप बता रहे थे ना कि जैसे हम सुनते हैं कि जीव की इच्छा से उसको ये भौतिक संसार मिला है,
तो और प्रभु जी आप अभी वर्णन कर रहे थे कि उस धाम से जाके कोई वापस आता ही नहीं है और वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर प्रभु जी हमारी इच्छा कब हुई? पहली तो बात है, हम भगवान के कृष्ण लोक से नहीं गिरे, है ना, हम आध्यात्मिक लोक में नहीं है। भगवान गीता में कहता है कि एक बार जो मेरे पास आएंगे तो वापस नहीं जाएंगे भौतिक संसार। तो हमारी जो शुरुआत है, यात्रा शुरुआत है, हमारा शुरुआत है ही भौतिक लोकों से हुई। हमारे शुरुआत यात्रा हमारे आध्यात्मिक लोकों से नहीं हुई। कारणरक से विष्णु के से जीव उत्पन्न होती है ना, हम भगवान कृष्ण के विभिन्नांश हैं। तो भौतिक संसार के चकाचौंध को देख के इसके प्रति हम आकर्षित हो गए। तो एक उपमा, हमने भौतिक लोक को चुन लिया, हमने आध्यात्मिक लोक को चुना ही नहीं, है ना। हमारे पास स्वतंत्रता है। उस समय हमने जब भी शुरुआत की तभी हमने भौतिक संसार के प्रति आकर्षित हो गए। जब भी हम हुए, कब हम हुए थे वो तो पता नहीं। अनादि बहिर्मुख, अनादि काल से, अनादि शब्द व्यवहार पे, है ना। कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दय संसार। हमने पहले से कृष्ण को भूले, जब भी हमने शुरुआत की तभी भूल गए, है ना। और कृष्ण की भौतिक संसार को हमने चयन कर लिया। हाँ, हमारे पास स्वतंत्रता अभी भी, हम चाहे तो इसी संसार में रह सकते हैं और भौतिक संसार में रह सकते, चाहे तो हम भगवान के आध्यात्मिक लोक में जा सकते हैं। वो स्वतंत्रता तो अभी भी जीवों के बीच हमारे पास है। कि तो हमारी स्वतंत्रता तो है, किंतु हमारी शक्ति बहुत ही कम है, नगण्य है, और हम जकड़े हुए हैं इस सब बद्ध अवस्था को प्राप्त करके। हमारे लाखों करोड़ों जन्म की पापे हैं, हमारी जो कलमश है वो हमारे साथ है, वो भी है। तो इसीलिए हमको भगवान कृष्ण के धाम तथा कृष्ण की सेवा प्राप्त करने के लिए हमको इस जीवन में बहुत जनों की सहायता की जरूरत है। आप अकेले हम नहीं कर पाएंगे, और क्योंकि इतने जंजीर है, बाधा हुआ है, हम इसको तोड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए कृष्ण जनों की कृपा की कहते हैं, गुरुदेव की कृपा की बात है, आचार्यों की कृपा की बात है, साधनों की बात है, और निरंतर प्रार्थनाओं की बात है। ये करके हम भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। अपनी जो जगह है वहां हम जा सकते, है ना। और वहां जाने से हमारी सारी समस्या समाप्त है। किंतु हम वहां रहे नहीं, कभी रहते तो हम क्यों बद्धावस्था को प्राप्त करते हैं, है ना। तो फिर गीता के उस श्लोक तो फिर भगवान ने तो फिर गलत बोले होंगे, है ना। हम कभी भी नहीं रहे, हम भौतिक जो बद्ध अवस्था में है वो कभी भी गोलोक धाम में नहीं रहे। हाँ, मुक्त जीव कभी कभी भौतिक संसार में आते हैं, किंतु भगवान के साथ आते हैं, भगवान के निजी परिकर जन है, भगवान की इच्छा से आते हैं, भगवान के किसी कार्य को साधित करने के लिए भौतिक संसार में आते हैं। और देखने में वो बद्ध अवस्था को लगता है, हमने बद्ध अवस्था है ना, हम अपने चश्मा से उनको ऐसे देखते, किंतु वो लोग बद्ध अवस्था को नहीं प्राप्त करते हैं, वो मुक्त ही रहते हैं। किंतु भौतिक संसार में रह के अपने कार्य को करके फिर अपने भगवान के धाम को वापस चले जाते हैं। जैसे जितने भी मंजरियां हैं, जितने भगवान के जन है, जितने हमारे गोस्वामी जन है ना, श्रील प्रभुपाद आदि सब है, ये सब मुक्त आत्मा ही। ये तो भगवान पतित आत्माओं के उद्धार के लिए भगवान के आदेश से, भगवान की इच्छा से संसार में आए। और जैसे संसार के लोग जो दुखी हैं, जो तापित हैं, उन लोगों के उद्धार के लिए वो लोग इस भौतिक संसार में आते भी है ना। ये सब लोग गोलोक धाम से गिर के बद्ध अवस्था अतिक्रम कोई गलती कर देता हो, बद्ध भौतिक संसार में चले जाओ, ऐसी बात नहीं, ऐसा नहीं। गोलोक धाम तथा वैकुंठ लोकों में कोई गलती नहीं होती, एक भी गलती नहीं होगी, गलती की कोई अवकाश है ही नहीं, वहां गलत कोई हो ही नहीं सकता। तो इसलिए गिरने का कोई डर नहीं। इसलिए तो भगवान कहते एक बार मेरे पास आओगे तो फिर आपकी सारी समस्या कुछ नहीं, है ना। तो एक है। दूसरी, वो जय विजय गिरे थे, जय विजय गिरे नहीं थे, भगवान की इच्छा से जय विजय की पतन हुई थी। भगवान की वो लीला, मैंने कहा ना, भगवान के लीला कार्यों की सहायता के लिए वैकुंठवासी जन कभी कभी भगवान की सहायता के लिए भगवान की इच्छा अनुसार भौतिक संसार में आते हैं, ठीक है। तो किंतु आने से भी वो लोग तीनों गुणों द्वारा बद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं करते, उनकी मुक्त अवस्था वो हमेशा मुक्त ही रहता है। तो ये प्रश्न के उत्तर है। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्णा।
प्रभु जी अगर कोई इच्छा ना हो तो ये भी आध्यात्मिकता है? कोई इच्छा ना हो माने आप शून्य माने उदासीन, कुछ नहीं इच्छा होगी, कैसे होगी? मन जब है तो हाँ प्रभु जी से कोई भी इच्छा ना हो और कुछ इच्छा ही नहीं है, तो ये भी आध्यात्मिकता है? नहीं, कैसे कोई इच्छा नहीं? बताओ कैसे रह सकते आप बिना इच्छा के? कैसे हो सकते? आप बोलिए कैसे हो सकता है? आप एक पल भी बिना इच्छा के नहीं रह। एक ऐसा कोई पल है, मुहूर्त है जो बिना इच्छा के हो सकता है? बोलिए तो सही। है आपकी भौतिक इच्छा होगा, नहीं तो आध्यात्मिक इच्छा होगी, है ना? क्या होगी बताइए? है आप भक्ति करोगे, नहीं तो भोग करोगे, दोनों में से कुछ करोगे। एकदम जड़ तो होने वाला है नहीं, तो निश्चल तो होने वाली उदासीन तो होती नहीं है, शून्यता होती है क्या? ऐसा तो नहीं। आप बताइए ऐसा होते हैं क्या? नहीं प्रभु जी। जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण। और किसी को कोई प्रश्न है तो बोल। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।